नमस्कार दोस्तों, आज का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं लाइकोपोडियम में के बारे में। लाइकोपोडियम या इसे कह सकते हैं हम लाजवाब लाइकोपोडियम, क्योंकि ये पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है। बहुत सारी जगह पे हम इस दवा को यूज करते हैं और इस दवा के बारे में हर एक व्यक्ति ने कभी ना कभी सुना होगा। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इसकी पूरी पर्सनैलिटी कैसी होती है, इसकी थिंकिंग पैटर्न कैसे होता है, कौन कौन सी बीमारियां होती है जिसमें लाइकोपोडियम हमें उपयोगी पड़ सकता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे, आपके सारे डाउट इस वीडियो में लाइकोपोडियम से रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। तो मैं डॉक्टर विपुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। चलिए बिना किसी देरी के हमारा डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हर बार की तरह इस बार भी अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे लाजवाब लाइकोपोडियम के बारे में। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा होशियार हो, बहुत ही ज्यादा चालाक हो, मन मिलाता हो, सबसे बातें करता हो, और यदि वो अचानक से गंभीर हो जाए, चिंता करने लग जाए, कंजूस हो जाए, जो उसका व्यवहार है वो कंजूसी से करने लगे और उसको मेहनत करने की तैयारी होती है, लेकिन जब भी लाइफ में चेंजेस उसके आते हैं तो उसको डरने लग जाए, उसको फेलियर्स का डर लगना शुरू हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए लाइकोपोडियम हमेशा कारगर और यूजफुल साबित होती है। दिखने में ये लोग बहुत ही दुबले पतले से होते हैं, चेहरे पे इनके बहुत से हमें को रिंकल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे फोरहेड्स के ऊपर बहुत सारे फोल्ड्स हमको देखने को मिलते हैं, स्किन इनकी थोड़ी सी येलोइश हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा सफेद या पतले से बाल हमें देखने को मिलते हैं, असमय बाल झड़ भी जाते हैं, तो थोड़ा सा टकला भी हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिल सकता है। छाती इनकी थोड़ी सी पतली हमें देखने को मिलती है और थोड़ा सा पेट हमें इनका निकला हुआ देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति का जो टिपिकल पिक्चर है वो टिपिकल हमको लाइकोपोडियम के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे ही लोग हमको फिजिकली लाइकोपोडियम में देखने को मिलते हैं। तीन चीजें इन लोगों के अंदर हमको मेनली देखने को मिलती है। एक है लिवर की प्रॉब्लम हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रबल्स हमें इन लोगों के अंदर अक्सर देखने को मिलता है। दूसरा, लंग्स की ट्रबल्स हमें इनके अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से सांस लेने में, खांसी में, इस तरह की समस्याएं हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है। और तीसरा, स्टेमिना को लेकर इनके जो लैंगिक समस्या है ये हमें देखने को मिलती है, यानी स्टेमिना की कमी इनके सेक्स के दौरान हमें देखने को मिलती है। तो ये तीन कंप्लेंट्स ऐसे लोगों के अंदर हमें अक्सर देखने को मिलता है और हम सोचते हैं कई बार कि यार इसको बुढ़ापा उम्र के पहले ही आ गया है। इस तरह का उनका शरीर हो जाता है। थोड़ा सा इनका शरीर कमजोर जरूर होता है, लेकिन इस शरीर के अंदर बहुत ही ज्यादा सशक्त दिमाग हमें देखने को मिलता है। आधुनिकता का मुखौटा लिए हुए ये लोग रह रहे होते हैं, लेकिन मन ही मन में ये थोड़े से असहज से हो जाते हैं। असहायता की भावना इनके मन में हमें देखने को मिलती है। थोड़े से इगोइस्टिक होते हैं और इस ईगो की वजह से ही वो उनका जो जीवन है वो क्रिएट करते हैं, लेकिन इनका जो टोच के बोलने की जो एक तरह होती है वो सामने वाले को थोड़ी सी अच्छी लगती हुई हमें देखने को मिलती है। बाहर से अक्सर हमको काम एंड कंपोस्ट ये लोग देखने को मिलता है, बिहेवियर भी इनका बहुत अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन लाइकोपोडियम का व्यक्ति कब मुंह से अंगार बोलना शुरू कर देंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इस तरह का नेचर हमें इनको देखने को मिलता है। बहुत ही ज्यादा शार्प ये लोग होते हैं। इनकी जो कॉमिक टाइमिंग होती है वो भी अच्छी होती है, बहुत अच्छे जोक्स ये क्रैक कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्रेनी ये लोग होते हैं। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद इनके ऊपर होता है, इतनी ज्यादा बुद्धि इनको अंदर हमें देखने को मिलती है। कोई भी चीज बहुत जल्दी ये ग्रास्प कर लेते हैं, एक ही चीज में देखेंगे और समझ जाएंगे कि वो चीज क्या है। इतने ज्यादा बुद्धिमान ये लोग हमें देखने को मिलते हैं। इन लोगों के साथ में रहना हमको अच्छा जरूर लगता है, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है इन लोगों के साथ में रहना। क्यों? क्योंकि इनका जो स्वभाव होता है वो थोड़ा सा दादागिरी टाइप का हमें देखने को मिलता है। बुद्धि वाले तो ये होते ही है और इनके विचार भी वैसे ही होते हैं और हमेशा ये सक्सेस के पीछे भागने वाले रहते हैं। आसपास के जो भी लोग होते हैं उनको हमेशा दबा के रखने की इनकी टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा वाद विवाद करना, पलट के जवाब देना, बहुत ज्यादा युक्तिवाद करना और काम में ढिलाई, और बहुत ही बेवकूफी वाले कोई यदि काम कर रहा है या एकदम गवारा जिसको बोलते हैं, कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है, साफ सुथरा काम नहीं कर रहा है, इस तरह की जो चीजें इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। कोई भी चेंज
यदि सिचुएशन के अंदर होता है तो उस सिचुएशन के अंदर बिना किसी तरह से विचलित हुए उस सिचुएशन के साथ में खुद को बहुत ही अच्छे से ट्यून कर लेना, एडजस्ट कर लेना, इन लोगों को बहुत ही आसानी से आता है, बहुत ही इजीली ये लोग वो कर लेते हैं। किसी के साथ में हमारे रिश्ते टूटे नहीं और हमारे जो संबंध है वो मेंटेन रहे, इनकी तरफ वो खास ख्याल देते हैं। किसी से रिलेशन ना टूटने चाहिए, ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनके लिए क्योंकि इनकी एक इमेज होती है इनके मन में और बाहर सोसाइटी में कि ये सबको साथ में लेके चलते हैं और सबको एडजस्ट करके चलते हैं। तो ये अगर किसी के साथ में संबंध तोड़ देंगे या किसी के साथ में दुरावा निर्माण कर लेंगे तो इनकी जो ये इमेज है वो कहीं ब्रेक हो जाएंगी, इसलिए ये आसपास के लोगों के साथ में हर हालत में संबंध मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर से ही थोड़ा सा हमको लीडरशिप क्वालिटीज देखने को मिलती है और इसीलिए सत्ता की तरफ इनका आकर्षण जरूर देखने को मिलता है। सत्ता की इनके अंदर भूख होती है और एक और चीज है, सत्ता की भूख की वजह से इनका जो अहंकार है वो भी थोड़ा सा शांत होता है। इनका ईगो थोड़ा सा फूक सा जाता है, ईगो फूक जाता है और इस बलून के पीछे उनके जो दोष है, उनकी जो कमीपना है और ये जो फीलिंग्स है इनसिक्योरिटी की वो आसानी से वो छुपा सकते हैं। ये एक चीज हमें इन लोगों के अंदर देखने को मिलती है और ये चीज कॉमन है राजकारण के अंदर। राजकारण में बहुत से लोग हमको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अपनी इनसिक्योरिटीज इस ईगो के पीछे छुपाते हुए देखने को मिलते हैं। तो उन लोगों के लिए लाइकोपोडियम खासली इंडिकेटेड हमें देखने को मिलते हैं। वैसे ये लोग बहुत ही ज्यादा व्यवहारी होते हैं और चाणाक्ष बुद्धि इनकी हमें देखने को मिलती है, बहुत ही शार्प होते हैं। कोई भी चीज एक सेकंड में पकड़ने की क्षमता इनके अंदर होती है। अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए कब कहाँ पे हमको क्या बोलना है, हमें कब कहाँ पे कैसा रहना है, ये इनको पक्का पता रहता है और तंत उतना ही ये लोग बिहेव करते हैं और वैसे ही रहते हैं। इनके चलने बोलने में वेग होता है लेकिन आवेग नहीं होता है। अविचारी कोई काम ये लोग नहीं करते हैं। कभी कभी घाई घाई में बोलते हुए लिखने हुए थोड़ी बहुत गड़बड़ी इनसे हो जाती है, लेकिन मोस्टली ये बहुत ही संभल के रहने वाले लोग होते हैं। उनका आवाज चढ़ा के बोलना या बहुत ज्यादा चिल्ला के बोलना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बिना चिल्लाए बिना चिड़चिड़ किए भी जो ये लोग जो होते हैं इनका एक अलग ही हमको रुबाब देखने को मिलता है। इनका दबदबा एक अलग सा हमें देखने को मिलता है और उनका जो व्यवहार होता है उसके अंदर एक अलग ही इंप्रेशन हमें देखने को मिलता है। उनके आंखों के अंदर एक अलग ही जरब जिसको कहते हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। आंखें देख के ही सामने वाला थोड़ा सा रुक जाएगा और इनकी परमिशन लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा इनका नेचर हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो धीरे धीरे सक्सेस की जो सीढ़ियां होते हैं वो चढ़ते चले जाते हैं और एक के बाद एक कामयाबी हासिल करते चल जाते हैं और इसी तरह से वो बौद्धिक क्षेत्र में या फिर अपने सामाजिक क्षेत्र में एक अपना स्थान निर्माण कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। लाइकोपोडियम सिर्फ एक नेता नहीं है तो एक बहुत ही अच्छा अभिनेता भी है, क्योंकि उनके मन के अंदर जो उन्होंने एक भूमिका खुद की बना ली है वो उनको रियल लाइफ में उतनी ही अच्छी तरह से करते आती है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि यार ये जो व्यक्ति है वो कितना अच्छा है, कितना अच्छी तरह से रहता है, कितनी चीजें बहुत अच्छी तरह से कर लेता है और बहुत ही होशियार है, हर काम इसको बोल दो ये बिल्कुल कर लेगा। इस तरह की इसकी इमेज हमें देखने को मिलती है और कई बार ये इस इमेज को मेंटेन करने के लिए उतने ही सोशली हंस खेल के सबसे बात कर लेते हैं, सोशल होने का एक्टिंग कर लेते हैं, एक्सट्रोवर्ट हूं मैं ये बताने की एक्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से ये लोग कर लेते हैं। और कई बार तो ये सामने वाले को कन्विंस करने के लिए वो झूठा आव भी दिखा सकते हैं कि मेरे को कितनी आपुलकी है तुम्हारे लिए। ये जो झूठी भावनाएं है वो भी बना के सामने वाले को कन्विंस कर सकता है कि ये भावनाएं उसकी जिनाइन है। वो ऊपर से थोड़ा सा हेकेखोर लग सकता है, थोड़ा सा रफ उसका स्वभाव हमको लग सकता है, लेकिन अंदर से उसके मन में एक प्रकार की चिंता हमको जरूर देखने को मिलती है। जितना सक्सेस उसको मिला है उतना सक्सेस मिलने के बावजूद भी उसके मन में एक इनकम्प्लीटनेस की भावना हमें देखने को मिलती है। उनका जो आत्मविश्वास होता है वो उसकी कमी हमें कई बार उनके अंदर देखने को मिल सकती है और इसीलिए कभी भी ऐसे लोगों के साथ में यदि
उसके ही फील्ड का कोई अच्छा व्यक्ति है जो उससे अच्छा काम कर रहा है, उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उससे ज्यादा होशियार है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में ऐसे लोगों की यदि कंपैरिजन करते हैं तो ये लोग बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं, बहुत ही ज्यादा वो रेस्टलेस हो जाते हैं। और ऐसे में कई बार वो एक इमेजिनरी जो चिंता का चक्र बना लेते हैं और उस चक्रव्यूह में खुद ही खुद को अटका लेते हैं। और कई बार बीमारी के लिए इस तरह की चिंता ही इन लोगों के अंदर हमें कारणीभूत देखने को मिलती है। ये लोग कहीं का गुस्सा कहीं और निकालते हुए हमें देखने को मिलता है। ऑफिस में यदि हम इन लोगों को देखेंगे तो ये बॉस के आगे तो बिल्कुल इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, बहुत ज्यादा ये बॉस को घबराते हैं। लेकिन घर पे आने के बाद में बीवी के सामने बड़े शेर बने फिरते हैं। ऑफिस के अंदर तो जी हुजूरी करते हैं, लेकिन घर पे बिल्कुल हिटलरगिरी ये करते हैं। घर पे खुद को हुकुमशाह बताते हैं, लेकिन बाहर ऑफिस में तो बिल्कुल इनकी जो दुम होती है दो पैरों के बीच में ही हमें दबी हुई देखने को मिलती है। इस तरह का नेचर इनका देखने को मिलता है और इसी नेचर की वजह से धीरे धीरे उनका एक स्वभाव बन जाता है कि वो नई जिम्मेदारियां लेने को नहीं देखते हैं। नई जिम्मेदारी हमेशा टालने की कोशिश करते हुए हमें देखने को मिलता है। जब ऐसा सिचुएशन इनके लाइफ में आ जाता है तब ये किसी भी चेंज को लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर पाते या फिर चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ऐसे में कई बार उनको प्रमोशन मिल रहा होता है, प्रमोशन किसी बाहर गांव में मिल रहा है, अच्छा खासा प्रमोशन है, तो ये लोग प्रमोशन को नहीं बोल देंगे कि नहीं, मुझे जो सिचुएशन में हूँ वो सिचुएशन ही अच्छी लग रही है, मुझे चेंज ऑफ सिचुएशन नहीं चाहिए। तो इवन प्रमोशन भी ये लोग ठुकरा देते हैं। बेसिकली ये जो लोग होते हैं वो थोड़े से परंपरावादी हमें देखने को मिलते हैं। नई इमेज को मेंटेन करना या फिर नई किसी भूमिका को स्वीकार करना इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इनकी क्षमता जरूर होती है, लेकिन फिर भी नई भूमिका ये आसानी से नहीं लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति यदि आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को ठीक होशो हवास पे लाने का काम ये पोटेंटाइज लाइकोपोडियम कर सकती है। जो व्यक्ति हीरो है, जीरो की तरफ जा रहा है, यानी ये चेंजेस और फियर ऑफ फेलियर की वजह से ग्रस्त हो चुका है, उस जीरो से फिर से हीरो की तरफ लाने की क्षमता पोटेंटाइज लाइकोपोडियम के अंदर हमें देखने को मिलती है। जब भी ये लोग बीमार होते हैं तो बहुत ही ज्यादा जिद्दीपने से बिहेव करते हैं, बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं। उनको बहुत ज्यादा डॉक्टरों पे और दवाइयों पे भरोसा नहीं रहता है। जब भी हम दवा देते हैं ऐसे लोगों को और फॉलोअप पे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, कैसे आपको आराम है, तो कभी भी ये कोऑपरेट नहीं करेंगे। हमेशा चिड़चिड़ाहट इनके अंदर हमें देखने को मिलेंगी। दवाइयाँ ठीक तरह से नहीं लेंगे। इवन कई बार तो ये बोलते हैं कि हम दवाई लेना भूल गए। अब नई लक्षण क्या है तुम्हारे अंदर, औषध में जो दवा दी है उससे क्या क्या बदलाव तुम्हारे अंदर आए हैं, किस तरह की सुधारणा तुम्हारे अंदर आई है, ऐसे यदि प्रश्न हम उनको पूछ लेते हैं तो इन प्रश्नों के बारे में वो पूरी तरह से उदासीन होता है, ठीक तरह से आंसर नहीं देता है। और कई बार तो उल्टा हमको ही टोच के बोल के चले जाता है, यार तुम्हारी दवा में कोई दम नहीं है, बस तुम्हारी दवा ऐसी बकवास है। तो ऐसा उपरोधक बोलने वाला व्यक्ति हमको लाइकोपोडियम का देखने को मिलता है। भूख के बारे में भी इनकी जो फीलिंग्स होती है वो थोड़ी सी मिक्स्ड हमें देखने को मिलती है। भूख कब लगती है ये इनको समझता नहीं है। भूख जब भी लगती है तो सिर में दर्द इनके शुरू हो जाती है और बहुत ही ज्यादा भूख इनको लगती है, लेकिन जैसे खाना खाने बैठते हैं 2-3 कौर खाते हैं तो पेट एकदम फूगा हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि पेट भर गया और फिर वहां से उठ जाते हैं। इसका उल्टा भी एक और फीलिंग इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। कई बार भूख लगती है, खाना खाने बैठते हैं और खाते जब है तो उनको और ज्यादा भूख लगती है, यानी खाना खाने से भूख की जो भावना है, जो सेंसेशन है वो कम नहीं होती है और ज्यादा बढ़ते चल जाती है। ये भी एक विचित्र लक्षण हमको लाइकोपोडियम के अंदर अक्सर देखने को मिलता है। इनके अंदर हमको इंडाइजेशन जरूर देखने को मिलता है, पित्त देखने को मिलता है, गैसेस की तकलीफ बहुत ज्यादा इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। जब भी ये लोग पेशाब को जाते हैं तो पेशाब के अंदर क्षार हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है किडनी स्टोन बनाने की। इनको बार बार सर्दी खांसी की तकलीफ हमें होती हुई देखने को मिलती है। और सेक्सुअल कंप्लेंट्स के लिए भी ये दवा बहुत ही ज्यादा प्रभावी दवा मानी जाती है और 21वें सेंचुरी के अंदर इस दवा की जरूरत हमें दिन ब दिन ज्यादा ही लगने वाली है। तो इस तरह की ये दवा है, हम कह सकते हैं कि जो बूढ़े हैं
और बुढ़ापे में जवानी आ गई है जिन लोगों के अंदर, या फिर जो जवान है और जवानी में जो लोग बूढ़े हो गए, दोनों ही केसेस में ये दवा बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। सुबह जब नींद में से सोकर उठता है तब भी इसकी कंप्लेंट्स हमें एग्रावेट होती हुई देखने को मिलती है। इनका सिर थोड़ा सा चकराया हुआ ही हमें सुबह सुबह देखने को मिलता है। साथ ही साथ शरीर के राइट साइडेड कंप्लेंट्स के अंदर हमें ये दवा खासकर इंडिकेटेड देखने को मिलती है। इनको नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वही मीठा या गर्म चीजें इनको बहुत अच्छी लगती है। गर्मा गर्म खाना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। दूध, कंदा, सलाद इत्यादि जो पदार्थ होते हैं ये इनको ज्यादा झेपते नहीं है। इन पदार्थों से इनकी जो कंप्लेंट है वो हमें ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलती है। खासकर इन पदार्थों से इनके वात विकार और गैसेस हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। पेट के अंदर अक्सर हमको फुगारा इनके अंदर देखने को मिलती है। फीमेल्स की यदि बात करें तो फीमेल्स की जो चेस्ट होती है वो हमको मोस्टली प्लेन इनके अंदर देखने को मिलती है। ब्रेस्ट की डेवलपमेंट नहीं होती है। कई बार विदाउट प्रेगनेंसी ब्रेस्ट में से मिल्क का सिक्रीशन शुरू होता हुआ हमें देखने को मिलता है। मेमोरी लॉस हमें अक्सर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। चीजें भूलने शुरू कर देते हैं और इसी वजह से जो डिसीजन मेकिंग जो क्षमता होती है, जो डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। अच्छे से ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं। हमेशा डुअल माइंड के अंदर रह जाते हैं, करूँ या नहीं करूँ, करूँ या नहीं करूँ के अंदर अक्सर डिसीजन इनकी हमको लेट होता हुआ देखने को मिलता है। इसी तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस का डर इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। लिखने में, बोलने में कई बार हमको गलतियां इनके अंदर होती हुई देखने को मिलती है और धीरे धीरे हमको फियर भी इनके अंदर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस ये लोग होते हैं और एंग्जाइटी भी हमको हेल्थ को लेके इनके अंदर देखने को मिलती है। और ये खुद के अंदर उनकी जो अति जागरूकता होती है स्वभाव में, उससे रिलेटेड हमको हेल्थ के कंसर्न्स भी इनके देखने को मिलते हैं। हर बार हर चीज में लाइफ में एक मुखौटा लेके जिंदगी जी रहे हैं, इसी तरह इनका बिहेवियर होता है। इसीलिए इनको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो खुद के लिए जी नहीं रहे, वो किसी और के लिए जी रहे हैं। वो जब भी तैयार होते हैं तो बहुत सारा मेकअप लगा के, अच्छे कपड़े पहन के, ज्वेलरी वगैरह पहन के हमेशा तैयार होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये भी चीजें जो है ये इनकी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि उनको जो रियलिटी है वो पता चलने शुरू हो जाती है। और फिर जो एरोगेंस है उसकी जगह थोड़ा सा पोलाइटनेस इनके अंदर हमें आता हुआ देखने को मिलता है। थोड़ा अच्छे से ये लोग बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ फियर इनके अंदर आना शुरू हो जाता है। बहुत सी चीजों का फियर इन लोगों के अंदर देखने को मिलता है। घर से अकेला बाहर जाने का डर इनके अंदर देखने को मिलता है। अकेले रहने का डर उनके अंदर देखने को मिलता है। कोई भी नई चीज करने के लिए हिचक, डर इनके अंदर देखने को मिलता है। कोई भी नई जबरदस्ती कोई जवाबदारी यदि कोई डाल देता है तो उस चीज का इनको डर लगता है। इवन मौत का भी डर इनको लगने लगता है। तो ये सभी फियर अचानक से इनके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे फियर्स के साथ में, ये सब गुणों के साथ में, इनको जो जिंदगी है वो जीना जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल लगने शुरू हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस इनको आना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा वो पैसे के बारे में यहाँ पे सोचना शुरू कर देता है। जहाँ जरूरत नहीं है वहां पे भी पैसे के बारे में सोचना शुरू कर दे। सॉरी, अगला वीडियो करप्ट हो गया इसलिए दूसरे क्लिनिक से बताना पड़ रहा है। तो वो बिना रीजन के ही पैसे के बारे में सोचना शुरू कर देता है। उसकी आमदनी अच्छी होती है, उसकी इनकम अच्छी होती है, उसने सेविंग्स जो की है वो भी उसके पास अच्छी होती है। अच्छी खासी सेविंग्स होने के बावजूद भी वो बिना किसी रीजन के पैसे बचाना शुरू करेगा। मसलन अगर कहीं से उसको घर पे आना है तो वो आराम से टैक्सी अफोर्ड कर सकता है, टैक्सी में आराम से बैठ के इसी में घर पे आ सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो बस में आएगा, बहुत ज़्यादा धक्के खाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लेगा थोड़े से पैसे बचाने के लिए। तो इस तरह की टेंडेंसी उसकी हो जाती है। इसीलिए लाइकोपोडियम को हम कंजूस मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी चीज़ें थी जो लाइकोपोडियम के अंदर हमको मेनली देखने को मिलती है। तो ये हमारा जो लाजवाब लाइकोपोडियम है, इसके बारे में जाते जाते कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। जब भी ये हाथ मिलाएगा, आपसे हैंडशेक करेगा, तो इसकी जो फर्म ग्रिप हमको महसूस होती है। तो एक फर्मली हैंडशेक करने वाला व्यक्ति लाइकोपोडियम का हमको देखने को मिलता है। इसके पार्टनर्स इसके बारे में कंफ्यूज्ड ही रहते हैं कि ये मुझे प्यार करता है या नहीं करता है, या खुद से ही प्यार करता है। इस तरह की भावना अक्सर इनके पार्टनर के अंदर हमको इनके बारे में देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा ये लोग
सोशल होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से इतना सोशल होते नहीं है। ये चीज़ लाइकोपोडियम के बारे में मेनली हमें देखने को मिलती है। अगर ये खुद की बायोग्राफी लिखेंगे तो उस बायोग्राफी का टाइटल ये रहेगा कि सक्सेसफुल बट अनसेटिस्फाइड, मतलब मुझे सक्सेस तो मिली है लेकिन मैं कभी खुश नहीं रहा, संतोषी नहीं रहा। तो इस तरह का बायोग्राफी हमको इनकी ज़रूर देखने को मिल सकती है। राइट साइडेड कंप्लेंट्स इनके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इनकी एक फिलॉसफी होती है लाइफ में कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ मोर देन द टू ऑन द बुश। तो जो चीज़ हाथ में उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं, इस तरह का हमको नेचर लाइकोपोडियम का देखने को मिलता है। आशा करता हूँ ये जो वीडियो मैंने बताया है लाइकोपोडियम का, इसके इसके बारे में जान के आपको अच्छा लगा होगा। आपको जो आइडियाज़ है लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी के बारे में वो आपके क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। पर्सनैलिटी सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बना के मेरे चैनल पर डाला है, जरूर आप देखिए, आपको हर मेडिसिन के जो शेड है वो पसंद आएंगे। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।